एक बड़ा अच्छा रोचक प्रसंग है। एक कोई बीमार पड़ गया, वो गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने दवाई उनको दी और पथ परहेज में खिचड़ी बता दिया कि दवाई के साथ में खिचड़ी खानी है। भोला भाला था। जब घर चलने लगा तो सोचा कि डॉक्टर ने जो बताई है पथ परहेज, कहीं हम रास्ते में भूल जाएं, इसके लिए याद करते जाते हैं। तो याद क्या शुरू किया, खाचिड़ी। देख लीजिए, यज्ञ शब्द का फिर है, नतीजा देखिए क्या हो रहा है। खाचिड़ी खाचिड़ी खाचिड़ी, जोर लगा रहा है। आगे में रबी फसल बोया था किसान, गेहूं का। चिड़िया सब दाना चुगने में उसको परेशानी में डाल दिया। परेशान है भगाने में। इधर से कहते जा रहा है खाचिड़ी खाचिड़ी खाचिड़ी। गुस्सा में आया, दूध थाप दे दिया। कब बेवकूफ, तुम ही बीज खरीदने के लिए पैसा दिया है जो तुम कह रहा खाचिड़ी। कहते हैं बाबू भूल गए, तो आप ही बता दीजिए क्या कहेंगे। कहा बोलो उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। अब खाचिड़ी छोड़ करके उड़ चिड़ी शुरू कर दो। तो थप्पड़ लगा है तो जोर लगाया। आगे एक बहेलिया बैठा हुआ था चिड़िया फंसाने वाला। सुबह से अभी तक एक भी चिड़िया नहीं फंसी थी। उसका मियाज तो अपने तंग था कि बाल बच्चा क्या खाएगा। इधर से ही बोलते जा रहा है उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। वो भी गुस्सा माँ के दूध थापते थे। कहा बाबू क्यों मारे। कहा क्यों मारे, आज किसका मुंह देख करके हम आए थे कि सुबह से अभी तक एक भी चिड़िया नहीं फंसी है। बाल बच्चे क्या खाएगा, तुम होली पड़ रहा कि उड़ चिड़ी तुम ही देगा खाने के लिए मेरे बच्चे को। कहा बाबू हम भूल गए हैं, आप ही बता दीजिए हम क्या बोलेंगे। कहा बोलो आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। थप्पड़ बढ़ रहा है तो बोली बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। उधर से कुछ डकैत लोग आ रहा था, चोरी करने के लिए जा रहा था, शगुन बना। वो सब सोचता है कैसा नपुंसक आदमी है, शगुने खराब कर दिया। हम लोग जा रहे हैं शगुन बना के, ये पहले ही भानी पार रहा, आते जाओ फंसते जाओ। नजदीक गया, सब पकड़ कोई घुसा, कोई बट, कोई थप्पड़। मियाज तो ठंडा। कहते बाबू क्यों मारे, क्या गलती हो गई। जतरा खराब कर दिया, चौपट कर दिया तुमने। हम लोग जतरा बना के जा रहे चोरी करने के लिए, तुम पहले अब शकुन वाली बात बोला, आते जाओ फंसते जाओ। कहा बाबू तब हम भूल गए हैं, आप ही बताइए हम क्या कहेंगे। कहा को ऐसा काहू को न हो, ऐसा काहू को न हो। सबने छोड़ दिया, अब कहते जा रहा। आगे में गांव था, उस गांव के संभ्रांत लोगों को चौथी अवस्था में पुत्र रत्न की प्राप्ति थी। बड़ा सज्जन था, भला मानस था, लोग उसकी प्रशंसा कर रहा था। लोगों में बेहद खुशी थी, भोज भंडारा चल रहा था। बारीक लोग इधर उधर कर रहे थे। इधर से जोर लगाते जा, ऐसा काहू को न हो, ऐसा काहू को न हो। भंडारी लोग कहता राम राम, एक नंबरा दुष्ट है। बताइए इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति तो पूरे इलाका के लोगों को खुशी है। यही कहता है ऐसा काहू को मतलब इन्हीं पुत्र रहता तो भागा को अच्छा होता। सब पकड़ करके देना शुरू करता। देने के बाद ले गया उस राजा के पास। कहते क्या बात है जी। कहा मालिक आपको चौथी अवस्था में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, सबों को खुशी आई, कैसा भागा आई। कहते ऐसा काहू कौन मतलब अपनी पुत्र रहते तब इसको अच्छा होता। वो कहता इसको इतना मार मारो कि खिचड़ी निकाल दो। कहते बाबू छोड़ दीजिए, याद हो गया, एक खिचड़ी भूले थे हमारी दुर्दशा हो गई। देख लीजिए एक शब्द में भूल करेंगे कितना थप्पड़ लगा। उसी तरह से ढंग से हम लोग नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, जीवन में नहीं उतारेंगे तो कितना जमराज का थप्पड़ लगेगा, गिन नहीं सकिएगा, गिन नहीं सकिएगा। इसीलिए संत महात्मा लोग अलर्ट करते हैं, सचेत करते हैं कि सुनिए, सुनने के ढंग से सुनिए,
समझदारी होगा उसको जीवन में उतारिए। वो साधन विशेष क्या है? वो है ज्योति और नाद का साधन। बिना ज्योति नाद की उपलब्धि से मुक्ति नहीं मिलेगी। बहुत लोग तो ऐसा भी करते हैं, तीर्थ में चले जाते हैं, मरते हैं लोग, राख दे आते हैं हरिद्वार में, गंगा जी में, क्या मुक्ति मिल गई? संभव नहीं है, प्रमाण नहीं है। इसीलिए तो कबीर साहब ने स्पष्ट लिख दिया, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी मोए मुक्ति की आशा, तन छूटे जी मिलन का तो है सो सब झूठी आशा, अब हो मिला सो तब हो मिलेगा नहीं तो जमपुरवासा, दूर दूर ढूंढे मन लोभी मिटे न गर्भ तरासा, साध संत की करे न बंदगी कटे कर्म की फाता, सत गए सतगुरु को चिन्ह सत नाम विश्वासा, कहे कबीर साधन हितकारी हम साधन के दासा। इस साधन के हित में है, जो साधन करेगा उन्हीं का होगा, जो नहीं करेगा उनका नहीं होगा। इसलिए साधन जानिएगा तब ना कीजिएगा। वो साधन क्या, पलटू साहब भी लिखते हैं, सात पुरी हम देखिया देखा चारों धाम, देखा चारों धाम सबन में पत्थर पाने, कर्मन के बस पड़ा जी मुक्ति की राह भुलाने, चलक चलक वक्त के छीन भई अपनी काया, काम क्रोध नहीं मिटे बैठ के खूब नहाया, ऊपर डाला पाथर में गया भूल संत के मर्मो न जाने, पलटू नाहक बच मुए संतन में है नाम, सात पुरी हम देखिया देखा चारों धाम। जहां भी जाइएगा पत्थर और पानी मिलेगा, और ये जीव कर्म फांस में बंध गया है। कर्म फांस से इसको कैसे छुट्टी मिलेगी, इसका न ख्याल होना चाहिए। शिवनारायण स्वामी लिखते हैं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सूरत बीज निरखो तब हो इंजोर। देख लीजिए कैसे इंजोर होगा, प्रकाश होगा, और जब तक प्रकाश नहीं होगा तो काम ही नहीं बनेगा। गुरु महाराज के श्री वाणी में सुन भी रहे थे, अंतर में हो प्रकाश ना बाहर प्रकाश क्या, अंतरनाद का उपासना दिगर उपास क्या, पालन हो सदाचार ना आचार में ही क्या, गुरु हरि चरण में प्रीति ना रूखा विचार क्या। जब तक सदाचार का पालन नहीं करेंगे तो होबे न करेगा। सदाचार बड़ा कठिन काम है। बात तो हम लोग भी कर लेते हैं, जब पारी आती है ना तो फर्स्ट डिवीजन से फेल, एको नंबर नहीं ला सकते, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है। झूठ कहते हैं मत बोलिए, हम लोगों से हो ही जाता नहीं होता। हंसियो मजाक में झूठ नहीं बोलना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी गए थे एक बार बाराती, तो बाराती में तो सब रकान कार्यक्रम होता है, एक झूठ बोल गए। रामकृष्ण मंदिर महाराज जवायत कहते हैं कि विवेकानंद से कि तुम आज एक झूठ बोल गया। झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम लोग दिन भर में 10-20 को तो पूरा ये देते होंगे कि ना, कैसे आगे बढ़िएगा। है एक झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथम चोरी, पंचम हिंसा, दिल से ही न लगा हो। उखाड़ कहते हैं फेंक दीजिए। जहाँ सहज इनसे बचन चाहो तो गुरुपद टहल कमाओ। इससे सहज में बचना चाहते हैं तो गुरु की सेवा कीजिए, वही बचाएंगे, अपने से नहीं बच पाएंगे। एको को उदाहरण है, एको को बता दीजिएगा जो अपने से बच गए हैं। कोई नहीं बचा है। जिनके ऊपर गुरु की कृपा हो गई वही बचे हैं। इतिहास में तो भरा पड़ा प्रमाण है। इसके लिए प्रयास कीजिए। इसलिए कहते हैं पालन हो सदाचार ना आचार में ही क्या। सदाचार का पालन नहीं करता, खूब आचार विचार से रहते हैं, सफलता नहीं मिलेगी। और गुरु हरि चरण में सच्ची प्रीति होनी चाहिए। उनके युक्ति के मुताबिक अंदर में साधन करेंगे तो इसी नारायण स्वामी कह रहे हैं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सूरत बिजनिर को तबूर होती जोर, छूटत कर्म तार सब टूटत फूटत कठिन कठोर, शुभ और शुभ कर्म ना लागे जागी धरो गिरी चोर, ससना सूर्य दिवसना रजनी नहीं शाम नहीं भोर,
आप देखे तो कर मिटावत शिव नारायण और जहां अपने आप का ज्ञान हो जाएगा वहीं सब बंधन कर्म फल जल करके राख हो जाएगा। तो अपने आप का ज्ञान कहाँ होगा? सारे आवरण के पार में जड़ मंडल को पार करेंगे, चेतन मंडल में जाएंगे, तब अपने का ज्ञान होगा और तभी परमात्मा का ज्ञान होगा, तब मुक्ति मिलेगी। इसलिए संत महात्मा लोग हम लोगों को समझाते हैं, इस तरह से सुनिए, बात को समझिए, जीवन में उतारिए तो जीवन सफल धन होगा। बातें बहुत है, कहना चाह रहे थे इधर से उधर, उधर से उधर, ताल्लुक समय चला गया किधर पते चलता। इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम दे देना चाह रहा हूँ, क्योंकि देख रहे हैं उधर ढोल पोपी